अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बड़ा अहम मसला और बहुत बड़ा मसला आपके सामने लेके आया हूँ सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पे अक्सर जो ख़बरें होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, ये फ़ेक होती हैं। इसकी मिसाल ये सामने देखें, ये एक पेज है यतीम हज़ारा लिफाफे और दूसरा पेज है जी अनसीन ब्यूटी ऑफ सियालकोट। दोनों की पोस्ट मैंने एक साथ लगाई हैं। अब देखें अलग अलग करके, तो ये अनसीन ब्यूटी ऑफ सियालकोट ने अलीपुर छट्टा से ये खबर दी है कि पुलिस की शानदार कारकर्दगी। 36 रोज़ पहले दोस्तों के हाथों कत्ल होकर लाश नहर में बहा जाने वाला एहतशाम घर पहुंच गया। पुलिस ने दोस्तों को टार्चर करके कत्ल भी तस्लीम करवा लिया था। जबकि सेम यही खबर यतीम हज़ारा लिफाफे, ये एक पेज है जिसने खबर दी है हज़ारा पुलिस का बड़ा कारनामा। तो देखें, एक माह कबल ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले बच्चा ज़िंदा घर वापस आ गया। 12 साला मकतूल जब घर पहुंचा तो अहल खाना दंग रह गए। और अब इन दोनों में देखें, दोनों को एक साथ करके कि दो अलग अलग, एक है केपी के हज़ारा का पेज, दूसरा है पंजाब सियालकोट का पेज, और दोनों ने ये खबर अपने तौर पे दी है। एक ही बच्चा है। अब ये पुलिस भी बदनाम होगी और ये बच्चे के वालिदैन या उनके लिए भी मसला बनेगा, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो इन बच्चे के घर वालों को फ़ोन करेंगे, उनके लिए परेशानी बनाएंगे, उन्हें तंग करेंगे, और इसी तरह इनके लिए भी परेशानी का सबब बनेगा और पुलिस की बदनामी भी हो रही है। बेशक अच्छे बुरे लोग हर तबक़े फ़िक्र में मौजूद होते हैं, लेकिन अच्छों को आप बुरों की वजह से सबको बदनाम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी तमाम सोशल मीडिया यूज़ करने वालों से कि हर खबर को तस्दीक के बाद लगाएं, और इस तरह की जो खबरें हैं उसमें इलाके का, थाने की हदूद का पूरा ज़िक्र हो और उसके साथ साथ FIR भी ज़रूर हो। अगर नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। तो गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे पेजेस को, ऐसे 2 नंबर सहाफ़ियों को बैन करना चाहिए। और अगर आप मेरी इस पोस्ट से मुत्तफ़िक हैं तो ज़रूर इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर अतीक चांद, आस न्यूज़ उगी।